देखो, ये सारी दुनिया देख रही है कि जिस तरह से हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है और एक भगवा आतंकवाद का जिस पे ठप्पा लगाया जा रहा है, ये एक भारत माता के ऊपर कलंक है, जिसको हमारे देश के अंदर कुछ हिंदू गद्दार हैं और उनके खून के अंदर इतनी गद्दारी घुसी पड़ी है, हिंदू ही हिंदू को बदनाम करने में लगा हुआ है। आज परमवीर जो कि एक छोटे ओहदे पे था, उसने प्रज्ञा ठाकुर को इतना प्रताड़ित किया, जो कि अपने आंसुओं के सैलाब के अंदर आज जो वो बातें बताती है, कितना उसको प्रताड़ित किया गया और कितना उसको दुख और यातनाएं दी गई, आज वो टीवी पे आपसे नहीं काफ़ी टाइम से बता रही है। दूसरा, परमवीर को साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित करने के लिए उसको इनाम मिला। आज वो एक ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है? क्योंकि उसने साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित किया है और वहाँ की सरकार ने उसको इनाम दिया। हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा कलंकित पुरुष अगर कोई है, वो है दिग्विजय सिंह, जो कि हमेशा हिंदुओं की भावनाओं से खेलता है और शुरू से खेलता चला आया है। ऐसे आदमी जिनके लिए भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, जिनके पास सब कुछ है, उसके बाद में भी ये हिंदुओं को बदनाम करते चले आ रहे हैं। ये विडंबना है भारत देश की कि खाएंगे भी हिंदुओं का, गद्दारी भी हिंदुओं के साथ करेंगे, और करेंगे कौन? खुद हिंदू ही। दिग्विजय सिंह, परमवीर, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, ये हमारे देश के कलंकित पुरुष चिन्हित हो चुके। अगर ये माथे से अपने कलंक को धोना चाहेंगे तो जिंदगी में धो नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने इतना अनर्गल काम किया है जो कि एक कलंक साबित हो चुका है। मुंबई के अंदर अगर देखा जाए, जिस तरह से इन लोगों ने अभी सुशांत केस के अंदर और कंगना रनौत के अंदर, दूसरा अभी ये साध्वी प्रज्ञा, तीसरा ये आ गया परमवीर, इसने तो हद ही कर दी। परमवीर ने तो हर केस को इन लोगों ने इस तरीके से हैंडल किया है जैसे कि पैसे खा के, घूस खा करके, और सिर्फ राजनेताओं के दबाव में आकर के जो भी काम किया है। अच्छा, जैसे साध्वी प्रज्ञा कह रही थी कि परमवीर सिंह ने उन्हें इतना टॉर्चर किया, वो कह रहे थे कि तुमको बोलना है भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी होता है। परमवीर सिंह किसके सारे पर काम कर रहे थे? परमवीर राजनेता हैं, एक से एक बड़ा राजनेता है इसके अंदर। और सबसे बड़ा हमारा जो अगर देखा जाए, दिग्विजय सिंह जो बैठा हुआ है, ये तो कलंकित है, जो ओबामा को ओबामा जी कह करके बोलता है, जो कि इतना बड़ा आतंकवादी था, उसको ओबामा जी बोलता है। अरे शर्म से डूब मर बुढ़े, 18-19 साल की लड़की से तू शादी करके हिंदुस्तान को तूने पहले ही कलंकित कर दिया, अपने परिवार को कलंकित कर दिया, और उसके बाद तू अब हमारे को भगवा आतंकवादी बोलता है। आतंकवादी अगर हम जिस दिन बन जाएंगे ना, तेरे को हिंदुस्तान में रुकने के लिए, कहीं सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम अन्याय सहन नहीं कर सकते, अपने पे भी नहीं सहन करेंगे और दूसरे पे भी सहन नहीं करेंगे। हम हिंदू ही इतना गद्दार हो चुका है। अगर इनको मान लो हिंदू धर्म इतना पसंद नहीं है, अपना मजहब बदल लो, अपना जिस धर्म में जाना चाहते हो जाओ, मगर हिंदुओं को कलंकित मत करो। अब आप ये सोचो, अगर हिंदू अगर जिस दिन अपनी पे आ जाता है और जाग जाता है, ठीक है, तो ये सोचते हैं अगर कोई हिंदू अपनी तरफ से बोलने लगा तो उसके ऊपर आक्षेप लगा देते हैं। अगर किसी ने आकर के भरी सभा में बोल दिया भाई ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है, उसको आतंकवादी बोलना चालू कर देते हैं। क्यों बोलना चालू कर देते हैं आतंकवादी? क्या है? आतंकवादी खुद है, ये खुद ही आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को शह देते हैं। आज उद्धव ठाकरे, परमवीर, अगर ये किसी वजह से बचे हुए, किसकी वजह से बचे हुए हैं? अब तक ये कब के फना हो जाते अगर ये दाऊद गैंग इनके सरपरस्ती नहीं होता। आज जरा सा कुछ पत्ता हिलता है, तुरंत दाऊद गैंग को फोन जाता है, अजी हमें बचा लो, और उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि हमारे जैसे कि ये दिग्विजय सिंह, बिकाऊ और एक ये सुरजेवाला, जो कि जो भी आता है मुंह में अनर्गल आकर के बोलना चालू कर देते हैं। इन लोगों को बोलने का कोई भी राइट नहीं है, तमीज नहीं है, सिर्फ इन लोगों ने हम लोगों की खिलाफत करी है। अच्छा, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने परमवीर सिंह पर आरोप लगाया, आपको भी पता है कि जो साध्वी प्रज्ञा है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उद्धव ठाकरे है वो अभी तक परमवीर सिंह को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे, क्यों उन पर कोई जाँच नहीं बिठाई जा रही? अगर परमवीर को सस्पेंड कर देगा तो परमवीर क्या करेगा? सारे राज खोल देगा।
कि भाई मेरे पीछे ये है, इसकी से है, मेरे को ये बढ़ा रहा है, ये चढ़ा रहा है, मुझको इतना खाया और इतना खिलाया, वो सारा राजपाट खोल देगा। और इसके मुंह खोलते के साथ अच्छे की सत्ता निकल जाएगी, चुतड़ों के नीचे की कुर्सियां निकल जाएगी इनके। तो ये बोलेगा क्यों? ये बोलेगा क्यों? इसका तो मुंह चुप इसलिए रखा गया है, सह इसलिए दी गई है, सह किस लिए दी गई है? अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है, आज हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े कोर्ट हैं, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट है, आज तक उनने अपना कोई आदेश जारी नहीं करा परमवीर के खिलाफ कि परमवीर की जांच कराओ, और अगर कोई छुट भैया नेता होता उसके खिलाफ कब का आदेश दे दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने, भाई इसकी मजिस्ट्रेट जांच कराओ। मगर नहीं, सभी लोग चुप और खामोश बैठे हुए हैं। कोर्ट क्यों सोया हुआ है? क्यों कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा? संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश का जो शिकार हम लोग हो जाते हैं, हम इसी साजिश का तो शिकार होते हैं। क्योंकि जो हमारा देश है, मोदी आज ठीक है एक इंटरनेशनल स्तर के ऊपर जो एक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली। मगर अपने देश में भी उनकी निगाहें होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर 4-5 महीने से सुशांत सिंह राजपूत केस चल रहा है, ठीक है, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। दूसरी चीज, आज मोदी को जिन छोटी छोटी बातों पर हमारा देश हिल रहा है, हमारा देश डुल रहा है, उनके ऊपर पूरी की पूरी निगाह रखनी चाहिए। आज अगर मोदी सत्ता में आए थे, किस वजह से आए थे? हिंदुओं ने उनके ऊपर विश्वास करा, हिंदुओं ने उनको वोट दिया कि भाई सभी लोगों को साथ लेकर के तुम लोगों को चलना है। मगर नहीं, आज तो मोदी ने बस दाढ़ी बना ली, कंठी माला डालने की ओर दे रहे, अपने देश में अपने देशवासियों को कोई ख्याल नहीं है। आज हमारा देश जितना ऊंचाइयों पे चढ़ रहा है, जितना ऊंचाइयां चढ़ रहा है, उतना चढ़ाई चढ़ रहा है, उतना ही हमारे देश के कुछ मंत्री कह लो, मुख्यमंत्री कह लो, ये नींव खोदने में गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं, और गड्ढा खोद करके ये उसकी नींव में पानी डालेंगे और हमारे देश को रसातल की तरफ को ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं लोग। अच्छा, आपने देखा होगा मुंबई के जो भिंडी बाजार है, वहाँ पे जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर चिपकाए गए हैं सड़कों पर। आपने देखा होगा फ्रांस भारत के साथ खड़ा है, वहीं मुंबई पुलिस कह रही है कि जिसने पोस्टर चिपकाए हमें तो पता ही नहीं इस बात का। ऐसा है, सब कुछ पता है, मुंबई पुलिस को सब कुछ पता है। वहाँ क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं है? वैसे अगर कोई क्राइम हो जाता है तब तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए सब कुछ खोज लेते हैं। पोस्टर चिपकाने वाला कहाँ से बंदा निकला? एक पोस्टर थोड़ा निकला होगा, वहाँ तो हजारों की तादाद में पोस्टर निकालेंगे, 1000 नहीं तो 100 लगाए होंगे, 100 नहीं तो 50 लगाए होंगे, 50 नहीं तो 10 लगाए होंगे। मगर उसका फुटेज तो आना चाहिए ना कि किसने लगाया। मुंबई पुलिस जो है एक नंबर की निकम्मा नाकार है, एक भी केस हैंडल नहीं कर सकती। आज सुशांत सिंह उदाहरण सामने, सुशांत सिंह राजपूत की केस के इन्विटेशन करने के लिए IPS ऑफिसर आता है, उसको लिए 1 महीने के लिए क्वारंटीन के अंदर डाल देते हैं, भाई इसको कोरोना चेक करो। अरे ये कहाँ की राजनीति है? ये तो बहुत गंदी छल कपट। जब से उद्धव ने वहाँ मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से भाई भतीजाबाद की सरकार चल रही है। वहाँ पे कोई कानून नहीं है, कानून है तो अंधा है, और वो भी बिका हुआ। आप पैसे दो और कानून खरीद लो, पुलिस वालों को खरीद लो। आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मुंबई पुलिस कर तो रही है। आर भारत से टॉयलेट पेपर का हिसाब मांगा जा रहा है। ऐसा है, आर भारत से टॉयलेट पेपर का हिसाब क्या? उन आर भारत वालों से कल को ये भी बोलेंगे कि तुमने कितनी बार हगने गए हो, कितनी बार मूतने गए। चीड़ बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने इनका कच्चा चिट्ठा सारा खोल के रख रहा है, और वो जब तक शांत नहीं बैठेगा, जब तक इनका पूरी तरह से कच्चा चिट्ठा खोल के नहीं रख देगा। तो क्या, जैसे कि परमवीर सिंह एक कमिश्नर है, क्या कमिश्नर का यही काम होता है? परमवीर सिंह कमिश्नर नहीं है, वो एक कठपुतली है, वो एक बिकाऊ ऑफिसर है, वो बिक चुका है। आज आप देख रहे हो सारी जनता भारत की उसके ऊपर थू कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये बिका हुआ गुलाम बन चुका है वहाँ की सरकार का। वहाँ पे कठपुतलियों के इशारे, जैसे नाचती है ना कठपुतली, वैसे वहाँ की सरकार के इशारे पे नाच रहा है वो। और दूसरी चीज, जैसे ये फ्रांस के आज जो हो रहा है, फ्रांस के अंदर उन लोगों ने जितनी सख्ती करी है आतंकवादियों के ऊपर, जिहादियों के ऊपर, उतनी सख्ती हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सुख और शांति के साथ रहना चाहता है, वो जिहादी कोई नहीं बनना चाहता। मगर क्या है कि यहाँ के लोग
और यहाँ के जैसे दिग्विजय सिंह हो गए, सुरजेवाला, ये नए नए नित आतंकवादी पैदा करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। एक बंदा कहीं मर जाता है जाकर के, ठीक है, तो इनको तो रोटी सेकने का बहन भाइयों को भी काम मिल जाता है, सारे कांग्रेसियों को काम मिल जाता है। उठाते हैं गाड़ी, चल देते हैं, चलो जी वहाँ चलो पिकनिक मनाएंगे, ये पिकनिक मनाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाई, आपको नहीं लगता जो केंद्र सरकार है वो भी सीबीआई जांच बिठा सकते हैं, लेकिन नहीं बिठाई जा रही? ऐसा है, केंद्र सरकार सोई हुई है। मैंने अभी आपको बताया, मोदी अभी इंटरनेशनल ख्याति तो प्राप्त कर चुके, मगर अपने देश के अंदर वो ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए। और इसका नतीजा अभी मोदी को ये बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं ना, उनमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनता या कहीं की भी जनता, दिल्ली में जनता थी, ठीक है, वो भी बीजेपी के खिलाफ हो गई। कोई उसके ऊपर नहीं बिकता है, बिजली पानी के ऊपर, मगर नहीं, इन्होंने वादे करे और जिस हिसाब से इन लोगों ने लोगों को बरगलाया, उस हिसाब से एक भी वायदा इन लोगों ने कहीं पर भी पूरा नहीं किया। हिंदुस्तान के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, कोई भी आदमी कानून का खिलाफत करने वाला, उसके अंदर इतना डर होना चाहिए कि अगर मैं कानून का खिलाफत करूंगा तो मेरे लिए जेल की सलाखें तैयार बैठी हुई हैं। और मैं जिहादियों के लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि भैया, जिहादियों और जिहाद का साथ देने वालों और भगवा को आतंकवादी कहने वालों, जिस दिन भगवा अपने आतंकवाद पे उतर आएगा ना, उस दिन इस दुनिया में जिहादियों की तो खैर नहीं है।